अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की। सुशांत की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की, अब इसकी जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए टीम बना दी है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया है। एफआईआर में सबसे ऊपर रिया का नाम है। साथ ही एफआईआर में रिया के भाई, माता पिता का भी नाम है। एफआईआर में रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और गलत तरीके से बंधक बनाए रखने जैसे संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यानी अब रिया का बचना मुश्किल है। जिस मामले को अब तक मुंबई पुलिस सुसाइड मानकर चल रही थी, अब उसी मामले की जांच सीबीआई एक प्लान्ड साजिश की तरह कर रही है। सीबीआई को लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सुशांत के परिवार वाले, सुशांत के दोस्त और सुशांत के साथ काम करने वालों के संगीन आरोपों ने इस केस को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीबीआई ने गुरुवार को केस की औपचारिक जांच शुरू कर दी। एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में पहले नंबर पर रिया चक्रवर्ती का नाम है। एफआईआर में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के नाम आरोपी के तौर पर दर्ज हैं। मतलब कि सीबीआई के रडार पर रिया ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली है। भाई, पिता, मां के अलावा रिया के दोस्त भी अब सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। मतलब सुशांत केस में सस्पेंस अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि जिन जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उसके इर्द गिर्द भी मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही थी। रिया और उसके परिवार वालों की जिंदगी अब कानून की धाराओं में उलझने वाली है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की पटना में दर्ज एफआईआर को ही री रजिस्टर किया है। सीबीआई की एफआईआर में आईपीसी की धारा 306 यानी हत्या के लिए मजबूर करना, धारा 341 यानी गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना, धारा 420 मतलब धोखाधड़ी करना और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने जैसे संगीन आरोप हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की एफआईआर को री रजिस्टर किया है। असल में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि इस केस में महाराष्ट्र पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। इसी वजह से परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। रिया एंड फैमिली पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज होने की खबर जैसे ही सामने आई, बिहार में जांच कर रही पुलिस ने सीबीआई को शुक्रिया कहा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि अब सीबीआई जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब मामला ये सीबीआई को चला गया है तो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड किसी भी बिंदु पर मेरी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब सीबीआई इस केस का अनुसंधान करेगी तो निश्चित रूप से सत्य सामने आ जाएगा और पूरे देश को शंका है। केस हाथ में लेने के बाद पहले ही दिन सीबीआई ने जिस तरह से जांच की शुरुआत की है, उससे मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। मुंबई पुलिस 2 महीने तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करती रही, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि अब शक के दायरे में वर्दी वाले भी हैं। हमारा तो एफआईआर अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू सुसाइड का ही है और अभी तक हमारा वही बरकरार रहेगा। लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन पर ही सही नहीं होगी, तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें कि ये मर्डर भी निकल सकता है। और इस मर्डर, अगर ये मर्डर भी होगा तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली रिया ही होंगी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का रहस्य दिन पर दिन गहराता जा रहा है। कल तक परिवार के लोग गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर बेहद संगीन आरोप लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ रिया बोल रही थी कि सत्य की विजय होगी। इन दोनों पक्षों के बीच पहले मुंबई पुलिस आई, फिर बिहार पुलिस और अब सीबीआई आ गई है। सवाल है, सुशांत के डिप्रेशन में डूबने की कहानी जो मुंबई पुलिस दुनिया को सुना रही थी, क्या वो किसी को बचाने की साजिश तो नहीं थी?
पटना से नीतीश चंद्र के साथ अभय पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।